दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। एक मामला है जो सुर्खियां बिटोर रहा है। मामला है ज्योति मौर्य एसडीएम को लेकर और हम आ गए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ चीफ प्रॉक्टर, लेकिन पद से कोई माने नहीं है। मामला ये है कि क्या उसने एसडीएम ने जो किया या उनके जो पति ने किया वो सही है या गलत है। मैम, आप एक पद पे हैं और एक महिलाओं को लेकर एक पद है, वो थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए अपने बारे में। देखिए, मैं भी चूँकि ये मुद्दा है अभी वर्तमान समय में चल रहा है। अब मोबाइल खोलिए तो आपको हर जगह दिख जाएगा, जैसे है आप समाचार चैनल खोलिए वहाँ भी आपको दिखाई देगा। मैंने भी जिज्ञासा बस इस मुद्दे पर ध्यान दिया और जिज्ञासा बस जब ध्यान दिया तो मुझे समझ में आया कि वो गरीब परिवार से थी और उनका पति जो है वो सफाई कर्मचारी है। उसने बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ाया। ये तो बधाई के पात्र है कि किसी ने एक लड़की को पढ़ने का मौका दिया, अवसर दिया और समाज से हट के अपने माता पिता से सबसे लड़ के झगड़ के पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। ये तो अच्छी बात है कि वो पढ़ के आगे बढ़ी। मैम, आज के परिवेश में जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और वो पत्नी ने सीधे कह रहे हैं कि आपने हमें धोखा दिए हैं, आप बताए थे कि हम उस अधिकारी हैं, लेकिन वो लगातार उनके पति ज्योति मौर्य के पति लगातार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ छिपाया नहीं है, शादी से पहले ही हम बताए हैं कि हम सफाई कर्मी हैं, लेकिन जैसे ही वो एसडीएम बनती हैं और तमाम तरह के आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आरोप मैं भी पढ़ी उसमें कि उन लोग के जुड़वा बच्ची हैं और जो लगभग अभी 9 साल की हो चुकी हैं और दोनों पक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। महिला के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि शादी के पहले हमको बताया गया कि ये अधिकारी थे और जो पति हैं उनका आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी पत्नी ऐसी है। तो ये तो हमें नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कभी रहा हो कि पति पत्नी की बुराई करे, पत्नी पति की बुराई करे। यहाँ तो जन्मों जन्मों का संबंध माना जाता है भारतीय संस्कृति में। रही तलाक की बात, तो तलाक की बात तो मैं समाजशास्त्री होने के नाते हिंदू धर्म में कल्पना नहीं की थी कि यहाँ तलाक भी है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि 7 फेरों में 7 जन्मों का बंधन हो गया। ये तलाक तो मतलब के लोग मतलब वो भी स्वार्थी लग रहे हैं, वो भी दोनों स्वार्थी लग रहे हैं। शादी के पहले जिस पति ने आपको पढ़ाया तो उसको तो हमेशा मानना चाहिए, एक तरह से उसकी पूजा करनी चाहिए कि उसने आपको इस काबिल बनाया। पति भी वो कैसा जो 2-2 बच्चियों के रहने के बाद अपनी पत्नी पर ढेर सारे आरोप लगाया जा रहा है। अगर मान लीजिए कहीं गलती हुई, इंसानी भूल हुई, तो उसे इस तरह से सामाजिक तौर पर उपहास का पात्र बनाने से अच्छा था कि बैठ के वो बातें कर लेते। एक अब बहुत सारे ये भी बहुत सारे ये भी सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे कि अब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नियों को कोचिंग से इस घर बुला लिए हैं और एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि जैसे एसडीएम आईएएस बनते हैं तो उनका जो मन है विचलित क्यों हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सबका मन विचलित हो जाता है, किसी एक को उदाहरण नहीं बनाया जा सकता। आज भी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपनी मर्यादा में हैं, जो अपने परिवार को लेके आगे बढ़ रही हैं, जो अपने माता पिता की भी सेवा कर रही हैं, पति की भी सेवा कर रही हैं, अपने बच्चों का भी भरण पोषण कर रही हैं। किसी एक की गलती को लेकर नज़ीर नहीं बनाया जा सकता। अब गलती किसकी है नहीं, लेकिन फिर भी आज जो पति अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, अब माता पिता जो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतिहास गवाह है कि लड़कियां आगे चल के भारत की भविष्य बनेंगी। और आप कहीं किसी भी विश्वविद्यालय का रिजल्ट देख लीजिए, वहाँ के रिजल्ट में लड़कियां ही टॉप पर रहती हैं। मैम, ये देखा जाए कि जैसे OIS एसडीएम बनती हैं और एक कमांडेंट से उनका फेयर होता है, ये आरोप लगाते हैं उनके पति ने, तो क्या जिस ज्योति मौर्य ने जो की हैं वो कितना सही है और उनके जो पति उनके साथ जो गए ये कितना सही है, थोड़ा से स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, हमारा विषय नहीं है, तो न्यायालय का विषय है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप सत्य है कि नहीं सत्य है। ऐसा तो नहीं है कि क्रोध बस वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो न्यायालय का प्रकरण है, इसमें मैं क्या कहूँ, बिना देखे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, तो देखिए ज्योति मौर्य का जिस तरीके से लगातार प्रकरण बढ़ता जा रहा है और उसी मुद्दे पे आज हम अमिता सिंह से बात किए हैं, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के चीफ प्रॉक्टर हैं, जिन्होंने जिस तरीके से बारीकी बताई हैं कि जो इस तरीके से उस पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बनाया, फिर भी ज्योति मौर्य ने उसके बारे में नहीं सोचा। फिलहाल ये रिपोर्ट हम विशेष रूप से भारत की युवतियों के लिए, भारत के महिलाओं के लिए ये बना रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।